तो हमने वो टाटा मैकग्रा-हिल को भेज दिया। उन्होंने इसके रिव्यू कराए बॉम्बे में और पंजाब में और कहाँ कहाँ 3-4 जगह उन्होंने रिव्यू कराए। उनको रिव्यू के परिणाम बड़े अच्छे मिले, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की उनके रिव्यूअर्स ने। तो फिर KM सैंडल नाम था जो मेरे साथ डील कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे आपकी तो किताब ऐसे और आपकी तो किताब वैसे और ये और वो, आप कब दे रहे हो? हमने कहा ये ना पूछो कब दे रहे हो। और अभी कितने साल हुए आपको लिखते हुए अभी? 3 साल हुए। अरे अभी तो बहुत बाकी है। तो मुझे पता भी नहीं था ना कि कितने साल बाकी हैं, ये भी पता नहीं था कि 5 साल बाकी हैं कि 3 साल बाकी हैं कि 2 साल बाकी हैं कि 1 साल बाकी है कि 10 साल बाकी हैं। तो मैंने कहा देखो अभी तो बहुत लग रहा है कि प्राइमरी स्टेज में है, तो हमें समय लगेगा, कितना लगेगा पता नहीं, लेकिन कुछ साल लगेंगे, महीनों में तो काम नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन पकड़ लेंगे क्या हम लोग? बिजनेस। बिजनेस नेक्स्ट सेशन। हाँ, तो इस तरह से चलता रहा, उनसे चलता रहा। हाँ, और ये आ गया समझिए 91। और 91 में मेरी किताब तैयार हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट अपनी तरफ से मेरा तैयार हो गया। तब फिर हमने उनको मैन्युस्क्रिप्ट दिया कि लो भाई तैयार हो गया, ले लो। तो वो ले गए। उसके बाद उनकी बैठी मार्केटिंग टीम, अभी तक तो एकेडमिक टीम थी ना, अब बैठी मार्केटिंग टीम। और मार्केटिंग टीम ने जब उनको अपना फीडबैक दिया तो उन्होंने मुझे दिल्ली कॉल किया। और मैं दिल्ली गया और उनके ऑफिस के अंदर में मीटिंग हुई, बड़ी सी गोल टेबल के ऊपर, और बहुत सारे उनके पता नहीं 8-10 ऑफिसर्स बैठे हुए थे, एडिटोरियल बोर्ड के लोग और कौन उनके अपने MD ये वो, और सबने मेरे लिए कुछ एक बना के रखा हुआ था नोट कि आप अपनी किताब में ऐसे 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 ये सब चेंजेस आप करिए, और इसके स्टाइल में ऐसे बदलिए, और इसके प्रॉब्लम्स में ऐसे बदलिए, और ये करिए, और थ्योरी वैसा कम कीजिए, वहाँ ज़्यादा कीजिए, कुछ 10-12 सजेशंस उन्होंने लिख के रखे हुए थे। किताब का नाम बदलिए। हाँ, नाम पर भी उनको बहुत एतराज़ था। आपने नाम क्या रखा था तब? वही कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अच्छा, तभी से डिसाइडेड था। हाँ, उनको इस पर भी बहुत एतराज़ था कि ये नाम नहीं चलेगा। वो क्या मांग रहे थे सर? वो चाह रहे थे कुछ डिफाइन, मोर डेफिनिट। अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से तो पता ही नहीं चलता ना किसके लिए है। जी बिल्कुल नहीं पता चल रहा। हाँ, किसके लिए है। तो वो और डेफिनिट चाहते थे, फॉर IIT या फॉर ये या फॉर कुछ तो हो, एट दिस लेवल कुछ तो हो। और हमने तो बिल्कुल रखा ही नहीं। उस मीटिंग में ना मैं बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, एंड दे वर शॉक्ड, क्योंकि ये मेरी पहली किताब थी और ये इतना बड़ा पब्लिकेशन, वो मुझे ब्रेक थ्रू दे रहे थे, ब्रेक दे रहे थे वो मुझको एक तरीके से। हाँ, और मुझको उस समय भाई अपने कॉलेज में लोग जानते थे, बड़ा अच्छा टीचर है, थोड़ा बहुत पढ़ने में जानते थे। हाँ, सही समझ रहे हैं। हाँ, देश में कौन जानता था। तो वो तो मुझे देशव्यापी बनाने की कोशिश में थे ना, बनाने का ऑफर था ना, और मैं उनकी एक नहीं सुन रहा था। मैं कहा नहीं, ये नहीं बदल सकता। मेरी किताब की न स्टाइल बदलेगी, न उसका कंटेंट बदलेगा, और न उसके न्यूमेरिकल्स बदलेंगे। अरे बाप रे। कुछ भी नहीं बदलेगा, ना उसका नाम बदलेगा। अरे बाप रे, तो इतने कॉन्फिडेंट थे सर आप इसको लेके? हाँ, अरे जिस थीम के लिए मैंने लिखा है, सही भाई कोई किताब बेचने के लिए थोड़ी लिखा है मैंने। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, बिल्कुल। जिस थीम के लिए मैंने लिखा है, वो थीम ही जब मेरी डिस्टर्ब कर दोगे तो ये 8 साल की मेहनत क्या काम आई। वही मतलब, हाँ मतलब आप पैसे ले लो और मतलब चेंजेस हमारे अकॉर्डिंग कर दो। नहीं, सही बात है। तो फिर और आप कितने साल से मेहनत कर रहे हो उस चीज पे? हाँ। अब वो नहीं समझ सकते ना इस बात को, वो तो अपने हिसाब से देख रहे, अपना मार्केट को देख रहे, तो उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन अंत में ये हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी अगर नहीं परिवर्तन करोगे तो मेरी मार्केटिंग टीम कहती है कि हम लोग इसको बेच नहीं पाएंगे। हाँ, उनका भी अपना पॉइंट था। और जब बेच नहीं पाएंगे तो हम पब्लिश भी क्यों करें, फिर क्यों करें, कि रखने के लिए हम क्यों पब्लिश करें। तो ऐसा करके फाइनली उन्होंने हमसे कहा कि या तो आप और सोच लीजिए घर जा करके, और नहीं तो फिर हम लोग नहीं पब्लिश कर सकते। तो हमने वहीं उनको डिक्लेयर कर दिया कि हमें ये काफी ह्यूज ऑफर है, मतलब
ये मेरे को फील हो रहा है यहाँ से। हाँ, तो टाटा में ये आपकी लाइफ का बहुत ह्यूज ऑफर था जो आप छोड़ रहे हैं, और आपको भी अंदर अंदर आपको अच्छा पता, आपको डाउट था अंदर अंदर कि श्योर थे कि नहीं करना ही नहीं है? नहीं, क्या था ना, देखो क्या था कि मुझको इस किताब के से मुझे कोई रॉयल्टी कितनी मिलनी है इसकी कोई चिंता नहीं थी। अच्छा। ये किताब हिट करेगी कि नहीं इसकी कोई चिंता नहीं थी। ये किताब मुझे फेमस बनाएगी इसकी हमें कोई चिंता नहीं थी। हम एक इस भावना से चल रहे थे कि रिसर्चर जैसे थे हम। रिसर्च की भी तो मेरी वो है ना, बैकग्राउंड है ना, रिसर्च का कल्चर है ना। तो एक रिसर्चर जैसे होता है, किसी नई चीज को खोजता है, नई चीज को बनाता है, क्रिएट करता है, उसी की उसकी खुशी है। उसके बाद उसका क्या होगा, इतने सारे जो हम लोग रिसर्च करके पब्लिकेशंस करते हैं, बाद में उसका होता क्या है? कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी नोटिस रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि हमने कुछ नई चीज निकाली। हमने अपने रिसर्च के अंदर में ग्रेफाइट के अंदर में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, उसको प्रोटॉन बीम से इरेडिएट करके। ओके, अब ग्रेफाइट जो है वो पूरी तरह से वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं है। जी, और उसको फेरोमैग्नेटिक बना दिया, और कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं डाला, केवल प्रोटॉन से उसको बम्बार्ड किया हमने। केवल उसको प्रोटॉन से हमने बम्बार्ड किया ग्रेफाइट के फ्लेक को, और वो फेरोमैग्नेटिक बन गया। अब ये जो रिसर्च किया हमने, उसके अंदर में साल भर करीब लगाया होगा हमने इस पूरे प्रक्रिया के अंदर में, तो उससे हमें कोई रिटर्न तो लेना था। और वो हिट करेगा कि नहीं करेगा, उसका कोई इक्विपमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो क्या होगा, वो थोड़ी था। लेकिन कितनी खुशी हुई कि अरे वाह क्या हमने काम किया है। तो वो स्पिरिट थी ना। तो हमें इस बात की तो चिंता ही नहीं थी कि बिकेगी कि नहीं बिकेगी। कुछ मटेरियलिस्टिक तो वो था ही नहीं, मतलब गोल इसका था ही नहीं। हमें तो एक क्रिएट कर लेना था। नहीं है, देखो ये है, किसी को चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो। तो इसलिए वो प्रश्न ही नहीं था कि हम उसके प्रति कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे। तो हमने उनको मना कर दिया, देखा जाएगा, कोई तो पब्लिश करेगा। तो हम उसको लेके चले आए।